आदाब, कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी की अहम मीटिंग में बिल को 11 के मुकाबले 14 वोटों से मंजूर कर लिया गया। इजलास में तरामीम की तजावीज़ तलब की गई, जबकि अपोजिशन को अपनी मुखालफत दर्ज करवाने के लिए वक्त दिया गया। जेपीसी ने कल हुकूमत के तजवीज़ करदा बिल को 14 तरामीम के साथ मंजूरी दी थी। ताहम अपोजिशन के अराकीन की जानिब से पेश की गई 44 तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया था। कमेटी के सदर और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि गुज़िश्ता 6 माह में कई मरतबा इन तरामीम पर तफसीली गौर किया गया और आखिरकार फैसला अक्सरियती बुनियादों पर लिया गया। वाज़ेह है कि इस बिल में कुल 66 तरामीम तजवीज़ की गई थी, जिनमें 23 तरामीम हुकूमती अराकीन और 44 तरामीम अपोजिशन की जानिब से पेश की गई। उनमें से 14 तरामीम को तस्लीम किया गया, जबकि दीगर को मुस्तरद कर दिया गया। आज जेपीसी की मीटिंग में अडॉप्ट हुआ है जो वक्फ अमेंडमेंट बिल 2014 है, और जिसको 14 और 11 की वो थी रेशो, 14 लोगों की सपोर्ट से अडॉप्ट हुआ है और 11 लोगों ने अपोज किया है। जम्मू कश्मीर देश का हिस्सा है, वहाँ भी ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, शफाफियत आएगी, और जिन लोगों ने वक़फ़ अमलाक को खुर्द पुर्द करा है उनके खिलाफ एक्शन होगा। जम्मू कश्मीर जो है उससे भी स्टेक होल्डर्स आए हैं। वहाँ उलमाए मुतहद्दा उलमाए कौंसल आई थी, जिसको रहनुमाई मीर वाइस उमर फारूक साहब कर रहे थे। कमेटी ने उनको सुना, हालांकि अपोजिशन ने उनको भी नहीं सुना था। आज की बैठक में मैं सभी अपने जेपीसी मेंबर्स को धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वक्फ जो स्पीकर साहब ने हमें मैंडेट दिया था, उसमें वाकई सभी ने पिछले 6 महीने से लगातार बैठकों में साथ दिया। बैठकों में डिटेल डेलिब्रेशंस हुआ, डिस्कशंस हुआ, और डिस्कशंस के बाद आज फाइनली आज जो जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट थी और जेपीसी का जो क्लॉज बाई क्लॉज जो हम लोगों ने 27 तारीख को हमारे 14 क्लॉजेज में अमेंडमेंट्स हुए थे, उसका एक अमेंडेड जो बिल था, दोनों को मेजॉरिटी के साथ अडॉप्ट किया अच्छे माहौल में सभी सदस्यों ने। श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और एहतजाज करने वालों का ताल्लुक महकमे वाइल्ड लाइफ से है, जो उजरतों में इजाफे और महकमे में मुस्तकिल होने का मुतालबा कर रहे थे। 750 से जायद मुलाजमीन का दावा है कि वो हर 4 से 5 माह बाद सिर्फ 2000 से 3000 ही मिलते हैं। मुलाजमीन ने हुकूमत से दरखास्त की कि वो उनकी सूरत हाल पर नजरसानी करे। हमारा मसला ये है कि हमारा जो सैलरी है अभी पूरा नहीं मिल रहा है जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट को मिल रहा है। तो फारूक साहब ने हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया, तो फारूक साहब ने हमें अंदर बुलाया कि हम उसने बोला कि मंडे को मुझे जम्मू में मिलना, 2-3 बंदे मिलना वहाँ, मैं फारसी मिनट्स के साथ बात करूँगा, मैं उनको अपने कोठी पे लाऊंगा तो आपका मसला हल हो जाएगा। हम वहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब ने अंदर बुलाए, उसने हमारे से बहुत रेस्पॉन्ड किया, हमको बड़ी अच्छी से बात समझाया, यकीन दहानी दी कि 1-2 दिन के रोज तक जम्मू पहुँचना। मैं वहाँ फॉरेस्ट मिनिस्टर को बुलाऊंगा, मैं आपसे बात करूंगा, उससे मैं उनको पूछूंगा आपका कौन से मसला है, मैं आपको मदद करूंगा। आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर में पार्टी रहनुमाओं का इजलास बुलाया और इस मौके पर उन्होंने पार्टी के नए मुंतखब सूबाई सेक्रेटरी सईद तौकीर हुसैन का खैर मकदम किया। डॉक्टर फारूक ने पार्टी को मैदानी सतह पर मुतहरिक और अपडेट रखने के लिए हिदायत दी। आज का ये जो तकरीब है जिसमें मुझे प्रोविंशियल सेक्रेटरी का ओहदा मुझे संभाला मैंने, इसमें मैं फारूक साहब, उमर साहब, शौकत साहब और जो हमारे सीनियर साथी हैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी। मैं कोशिश करूँगा जिस तरह शौकत साहब ने 11 साल 12 साल इस ओहदे को संभाला,
मैं भी कोशिश करूँ कि नक्शे कदम पर चल के कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा तो हम लोगों की खिदमत कर सकें। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस करेगा, नोटिफाई करेगा मिड टर्म पोल, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस उम्मीदवार को नामजद करेगी। तब तक ये जो अटकलें चल रही हैं, अफवाहें हैं, ये मीडिया क्रिएशन है। परसों नासिर साहब और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बडगाम गए, MP साहब ने उनको बुलाया था डेवलपमेंट वर्क्स को लेकर, वो वहाँ गए तो चलाया दूसरे दिन। ये बिल्कुल अफवाहें हैं। लेकिन जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये एक मुनज़्ज़म तंजीम है, इसका एक आइन है, इसका लाए अमल है। मैंडेट पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है। जब वक्त आ जाएगा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा, हर किसी की राय का एहतराम किया जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जो फासला है वो लीडरशिप का हो। श्रीनगर के बेमना इलाके में एक रिहायशी घर आग के नज़र हो गया और 2 खानदान मुतासर हुए। आज घर का तमाम सामान और अहम दस्तावेजात जलकर इस आग में राख हो गए। ये कॉलोनी 2014 के सैलाब मुतासरीन के लिए बनाई गई थी, जहां 18 खानदान रिहाइश पजीर है। मकामी लोगों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई ज़मीन अलॉट नहीं की गई, जिसकी वजह से मुतासरा को मुश्किलात का सामना है। इस वक्त हम बेमिना श्रीनगर में मौजूद है, जहां पर आतिशज़दगी के एक वाक़े में यहाँ पर एक ढांचा जो है, रिहायशी ढांचा, वो जलकर खाकस्तर हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि इसमें आर्जी तौर पर 2 फैमिलीज़ मुकीम थी और दोनों की दोनों जो है वो इस आग से मुतासिर हुई है। हालांकि इस आग में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि किस तरह से जो घर का असबाब था वो सारा जलकर खाकस्तर हो गया है और घर के जो अशिया थे वो भी इस आग की नज़र हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि ये क्वार्टर जो है पूरी तरह से जलकर खाकस्तर हो गया है, यानी कि अब ये रहने के लायक नहीं है। और गौरतलब बात यह है कि इस क्वार्टर में जो मुकीम फैमिलीज़ थी वो फ्लड मुतासरीन है, और फ्लड जो 2014 में आया था उसके बाद यहाँ पर लगभग 18 फैमिलीज़ को मुंतकल किया गया था और उनके लिए ये प्रीफैब शेड्स जो है, प्रीफैब स्ट्रक्चर्स वो बनाए गए थे और उनमें जो है इनको मुकीम कर दिया गया। और उसके बाद इनका कहना है कि लगातार इन्होंने गवर्नमेंट से गुहार लगाई कि इनके लिए रिहाइश का माकूल इंतज़ाम किया जाए, लेकिन ताहाल कुछ नहीं हो पाया। और इस तरह के वाक़यात जो है अक्सर बेशतर यहाँ पर रोनुमा होते हैं। और हमारे साथ यहाँ कुछ चंद अफराद मौजूद है जो यहाँ के मुकामी हैं। आप नाम बताइए। बशीर अहमद लावे। हाँ बशीर साहब, कित पे सपदो वाक़ा? अच्छा सपदा वाक़ा आज तार लोग टच तो वाक़ा सपदा 10-15 मिनट गई अत मान तुत टाइम लोग अस कड़ बच लमा लमान बच कड़े जोर बचे बच लमा लमा अगर पब्लिक पे बच बिचार दजा बच अंधेत दजा लकड़ बच दजा अंधेत टोटल रो ना कहें दुतुक जमीन रोय कसरत दुतुक जमीन इन दुतुक न कहें सहला पे वोत वो बिचार वरी गए 7 वरी 7 बोलिंग बच गवर्नमेंट करा का प्रूवा करा गवर्नमेंट कोर गई बाज लड़क गई बड़ी मगर आज दुतुक न कुछ जाय क्या वो कर वो जैसे क्या सूद की है थाटस मुस्त मजूर अस करा दुआ शाम अस खावान यम चीज अस पेट करमित जमा मजूर करत अत रोद केन अत रोद क्या वचो तुम पान अत मा रोद के सरकार चुना अस इंसाफ करा केन अस लग तवरा छ बाज कोर बड़ लड़क चास ये क्या ये बाज कर जोर ये क्या ये कर लामा लामा कर ये क्या ये बिच बात ददमित ये क्या बिच नेक बिच बात ददमित तु बिच ओस बच्चा वा ये डेर अत क्या डेरस नोर मंस अत क्या क्या छु तो आसान क्या छु गवर्नमेंटस मुताबिक अस कर तर कुंजाय सालक कुंजाय दी तर अस क्या अस शुक्र गुजार तेल अगर कुंजाय जमीन प्लॉट देन अस त करो पानुन क्या कि अस मूद येत अस छु दोस जेरा शामस खावान म रूद केन मने के अमिस बच्चस दद में आत अमिस दद में ये डेर बचावा आत अमिस बच्चस। जहांगीर अजीज के साथ बेमना श्रीनगर से न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी। 27 जनवरी की रात को सिमी पंचायत तहसील गंधू डोडा में एक 3 मंजिला इमारत में आग लग गई, जिससे इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा। मालिक ने नुकसान का तखमीना 60 लाख रुपए लगाया। मकामी अफराद और जम्मू कश्मीर पुलिस ने फौरी तौर पर आग बुझाने की कोशिश की, ताहम उनकी तमाम कोशिशें नाकाम रहीं और इमारत मुकम्मल तौर जलकर तबाह हो गया। मुतासरीन बेयारो मददगार है और खुले आसमान के नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। ये वक्त है कि मकामी कम्यूनिटी और आम अवाम इस मुश्किल वक्त में मुतासरा ख़ानदान की मदद के लिए आगे आए। भी मेम्बरान हैं जो भी हमें वॉच करेंगे, आपकी वीडियो को वॉच करेंगे, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि ये आजमाइशें सबको आती हैं। हम नहीं कहेंगे, लेकिन हमें अगिया माल के मकान नहीं हमसे कहेगा, चूँकि वो तो ज़रूर ये समझेगा कि चलो अल्लाह की तरफ से मुझे
ये इम्तिहान में मुझे अल्लाह पाक ने डाला है, अब मैं क्या लोगों से कोई पेशकश करूं, तो वो तो नहीं कहेगा, लेकिन हमारा एक इखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपके माध्यम से अवाम नास से गुजारिश करता हूं कि जितना आपसे हो सकेगा, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, इनसे आप अकाउंट नंबर भी लीजिए, वो इस अकाउंट में जितना भी हो सकेगा, क्योंकि कैश की सूरत में इनकी मदद होनी आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज़ें जो हैं हेड लोड करके ला के फिर रीबिल्ड करना है इनको। तो मैं आज अपने इस भाईचारे का भी इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारा भदेस का भाईचारा जिंदाबाद है, और जो सामीन हमें देखेंगे, आपकी वीडियो देखेंगे, उनसे गुजारिश करते हैं कि जो भदेस का भाईचारा है वो अपना भाईचारा निभा के इनकी। उड़ी के बिझामा गांव में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जंगल में आग भड़क उठी। यह आग गुज़िश्ता शाम लगी और तकरीबन 2 किलोमीटर जंगलाती इलाके को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे बड़ी तादाद में दरख्त और सब्ज़ात जलकर राख हो गए। मकामी लोगों के साथ महकमे जंगलात, वाइल्ड लाइफ फौज और पुलिस की टीमों ने फौरी तौर पर आग बुझाने की कोशिश शुरू की, लेकिन रात गए तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हुकाम का कहना है कि आग लगने की असल वजह मालूम नहीं हो सकी, लेकिन मुसलसल खुश्क मौसम को मुमकिन वजह करार दिया। एनालाइज किया है कि उन्होंने इतना देखा है कि यहाँ पर ये वल्नरेबल एरियाज़ है, उन्होंने डिमार्केशन भी की होगी कि कहाँ पर ज़्यादा वल्नरेबल एरियाज़ है। जब कितना काम किया है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको रोकने के लिए क्या किया है इसका कोई ज़्यादा पता नहीं है। एक मुतहरिक डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जितने भी वल्गर एरियाज़ हैं उनको निशानदेही करके वहाँ पर उनको ज़रूरी इक़दाम उठाने चाहिए, ताकि ये जो आग की यहाँ पर वारदातें हो रही है इससे बचा जा सके। करना कुपवारा के इलाके में पिछले 3 दिनों से जारी जंगलात की आग पर मुकम्मल काबू पा लिया गया। डिविजनल फॉरेस्ट अफसर केहमल डिवीजन ने न्यूज़ 18 को आगाह करते हुए बताया कि आग पर मुकम्मल तौर काबू पाया गया और अब सूरत हाल काबू में है। जंगलात में आग के मुतलिक एडवाइजरी जारी होने के साथ ही कुपवाड़ा जिले के लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक आबाद इलाके करना सेक्टर के जंगलात में भयानक आग नमूदार हो चुकी है, जिसकी वजह से वहां पर कई सरसब्ज दरख्त जो हैं वो राख के ढेर में तब्दील हो गए हैं। ताहम खुशाइन बात यह है कि आज पूरी तरह से आग पे काबू पाया गया है। महकमे जंगलात, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और आम लोगों की एक बड़ी तादाद बचाव कार्रवाइयों में जुट गई है। ऐसे मौसम में थोड़ी सी बेहतरी आ गई कि वहां से आग लगनी शुरू हो चुकी है। डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर कहमिल ने कहा है कि इस वक्त खुशाइन बात यह है कि आग पे मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है और इस वक्त वहां पर महकमे के तमाम मुलाजमीन को अलर्ट रखा गया है, ताकि अगर आने वाले वक्त में इस तरह की मज़ीद आग भड़क उठे तो उस पर फौरी तौर पर काबू पाया जा सके। महकमे जंगलात, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स और आम लोगों की बड़ी तादाद बचाव कार्रवाइयों में जुट गई है। नेटवर्क के टीम के लिए याया सुल्तान। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। जिनको आयुर्वेद। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से यमुना में जहर वाले दावे का सबूत मांगा। आज रात 8 बजे तक दिया गया है वक्त। केजरीवाल के बयान मामले में बीजेपी ने चुनाव आयोग से की आम आदमी पार्टी की शिकायत। कहा केजरीवाल ने हरियाणा के लोगों का किया अपमान। दिल्ली की राजनीति में जहर घोल रही है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव आयोग से की बीजेपी की शिकायत। कहा बीजेपी दिल्ली में यमुना के पानी को बना रही है चुनाव का मुद्दा। यमुना का पानी गंदा करना कहीं साजिश तो नहीं। यमुना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केजरीवाल पर बोला हमला। कहा रिपोर्ट है तो सार्वजनिक करें केजरीवाल, हम लेंगे इसकी जिम्मेदारी। इससे ओछी राजनीति नहीं हो सकती। बिझामा उरी के जंगल में लगी आग। पुलिस और संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग बुझाने की कोशिश जारी। बांडीपुरा में बख्तौर आग पीड़ितों के लिए राहत की तैयारी। डीसी बांडीपुरा को आग पीड़ितों के मामले पर तुरंत कार्रवाई का आदेश। बांडीपुरा में प्राइवेट स्कूलों की तरफ से सिलेबस बदलने का मामला। शिक्षा विभाग ने मुद्दे को सुलझाने के लिए कई कमेटियां बनाई। वहीं शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने कहा आदेश का पालन करना अनिवार्य है।
कश्मीर के 30 छात्र भारत दर्शन अध्ययन दौरे पर रवाना, एसएसपी की तरफ से सांस्कृतिक विविधता का अनुभव कराने की पहल। त्राल में चिकित्सा केंद्र में सुविधा की कमी, डॉक्टर और मशीनरी की कमी से लोग परेशान। लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम्स में एथलीट्स का शानदार प्रदर्शन। लद्दाख ने 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ किया टॉप। वक्फ संशोधन बिल के ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी देने के लिए जेपीसी की अहम बैठक आज। बिल में जोड़े गए 13 प्रमुख प्रावधान। वक्फ बोर्ड में 2 मुस्लिम महिला और मुस्लिम ओबीसी समुदाय से 1 सदस्य रखने का सुझाव। ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट दी जा सकेगी चुनौती। वक्फ के बहाने योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस और आप पर हमला, बोले पहले जहां रुमाल रखो वहीं हो जाती थी वक्फ की संपत्ति, इस पर लगाम लगने वाला है, इसलिए चिंतित है कांग्रेस और आप। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद मुस्लिम संगठनों ने खोला मोर्चा, यूसीसी को बताया संविधान के खिलाफ। यूपी के बागपत में जैन महोत्सव में बड़ा हादसा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला पटन के हांजी वीरा के लोगों ने पीने के पानी की अदम दस्तयाबी को लेकर महकमे जल शक्ति के खिलाफ श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे पर एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज में शामिल मर्द और खवातीन का कहना है कि उन्हें गुज़िश्ता 20 बरसों से पीने के पानी की मुश्किलात दरपेश है। यहाँ के लोगों को आलूदा पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ फूट पड़ रही हैं। पटन पुलिस और नायब तहसीलदार पटन समेत सब डिवीजन पटन के मुख्तलिफ अफसरान ने मौके पर पहुंचकर एहतजाजियों को यकीन दिलाया कि उनका मसला बहुत जल्द हल किया जाएगा। हुकाम की यकीन दहानी के बाद एहतजाजियों ने एहतजाज खत्म किया। मतलब आब ये गामस टोटल कहें गामस तक आब कहें तक कुन सात खास कर 15-20 घर ये महलस ये टोटल आब कहें ये दबो मज आब बेमार बुढ़ गसान लकट गसान बेमार पीएच डिपार्टमेंटस त्रो एप्लिकेशन 3 लटि 4 लटि तक कहीं रेस्पॉन्ड तम दिवान। योर मे कोर सुबह 8:30 एमएलए सोबस फोन एमएलए सोबन दोपन बुछस वनकनस अच्छे मीटिंग कर वात बह अमन तक नफर 4 करो अमुक यह तहकीकात अमन क्या वन तान आब कहें। हालांकि एमएलए सोबस वन पता कहें ये महल आब कहें न एमएलए सोबस नश। एक लाइन यहाँ हमारी श्रीनगर से आती है जो इनके सामने से गुजरती है, इनको उस पर भी अलो नहीं करते कि आप इससे कनेक्शन उठा सकते हैं। एक लाइन उनको गाँव के बीच में से आती है, वो भी ब्लॉक हो चुकी है। जो पीएपी हमारा पीएचई महकमा है वो भी इस पर बात नहीं कर रहा कि वो पाइप ब्लॉक हो चुकी है। सिर्फ 3 पाइपों का डिफरेंस है, अगर वो 3 पाइपें ठीक की जाएगी तो। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीआईजी जनूबी कश्मीर जावेद इकबाल मत्तू ने जिला पुलवामा के संगरवनी और इसके मुल्हिका कुंडी इलाकों का तफसीली दौरा किया। अपने दौरे के दौरान डीआईजी ने कुंडी इलाकों की मांग को पूरा करते हुए संगरवनी में पुलिस पोस्ट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एसएसपी पुलवामा, पीडी लीडर के अलावा पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान भी मौजूद थे। का जो साथ जो है वो एक चोली दामन का साथ होता है। पुलिस की भी एक्सपेक्टेशंस होती है आवाम के साथ, और आवाम की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो है वो पुलिस के साथ होती है। जहाँ तक लॉ एनफोर्समेंट का सवाल है, वो पुलिस का जो है वो एरिया है, और हम चाहेंगे कि जो हमारी पुलिस यहाँ पे जो है वो पुलिस पोस्ट का जो यहाँ का जो एस्टेब्लिश हुई वो यहाँ के लोगों की उम्मीद पे पूरी की पूरी उतरे। संगरवनी के इलाके में जो पुलिस पोस्ट है, पहला कंडी इलाके का पुलिस पोस्ट यहाँ पर आज कायम किया गया है और इसका इफ्तिताह किया गया। ये लोगों की सहूलियात के लिए और लोगों की जो मांग थी, जो कि ट्राइब से वाबस्ता लोग हैं उनकी मांग थी, और आज यहाँ पर पुलिस ने वो मांग जो है वो पूरी कर दी और यहाँ पर संगरवनी में पुलिस पोस्ट का कायम अमल में लाया गया। बिलाल खान, संगरवनी, पुलवामा। बर्फबारी की वजह से बांदीपुरा गुरेज सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जबकि गुरेज में फिर एक बार ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ। वाज़ेह रहे महकमा मौसमियात ने पहले ही आज से फिर एक बार वादी में बर्फबारी और बारिशों की पेशनगोई की है। लद्दाख के संखू में हजारों की तादाद में लोग ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए। मकतबे तबलीगियात और अंजुमन साहिब जमां के बैनर तले ये जश्न मनाया गया और इस मौके पर लोगों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बारे में बताया गया।
ज़रियत पे इस्लामिक दस्तूरात है साबिक इस्लामिक कल्चर पैदा लोग प्रोग्राम जो इस्लामिक कल्चर है साबिक प्रोग्राम जो मसवा ना सलावात तो कसीदा तो गतांगती नात तो कवाली तो मसवा गतांगती कल्चर पर नज़म पे प्रोग्राम दुनिया लोग सेलिब्रेट शार होशी। वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने जम्मू कश्मीर पुलिस के ताउन से रियासी में मंशियात के बढ़ते खतरे से निपटने और मंशियात से आज़ाद मुआशरे के फ़रोग के लिए एक मंशियात मुखालिफ रैली और आगरी कैंप का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में तलबा, नौजवानों, कम्यूनिटी रहनुमाओं और कानून नाफिज करने वाले अफसरान की पुरजोश शिरकत देखी गई। नई बस्ती रियासी से शुरू होने वाली ये रैली रियासी के अहम इलाकों से गुजरी और मंशियात के इस्तेमाल के नुकसानात और बहाली की अहमियत के बारे में आगाही फैलाई। जो हैं आज के इश्यूज़ वो यहाँ पर डिस्कस हुए, जिसमें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉज, ड्रग अब्यूज़ और मिशन लाइफ जो प्रधानमंत्री की ओर से जो है अनवील किए गए हैं, उनके बारे में यहाँ पे बात हुई। बच्चों ने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस यहाँ पे दी, वो यहाँ पे स्टेज पे आके यहाँ पे स्किट परफॉर्म्स करके और बाकी इनिशिएटिव्स लेके इन प्रोग्राम्स के मतलब यहाँ पे बच्चों को भी अवेयर किया, आपके यहाँ पे जो स्टाफ है उनको अवेयर किया और मकसद ये है कि तमाम बच्चे, तमाम लोग इन सारी चीज़ों के मतलब अवेयर रहें और समाज अवेयर रहे और देश अवेयर। मरकजी वजीर ममलिकत बराए MSME मेहनत और रोज़गार शोभा कुंडलाजे ने बारामुल्ला के डाक बंगले में एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें नीति आयोग के ADP के मुख्तलिफ निशानदही के तहत ज़िले की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। इस मीटिंग में MLA बारामुल्ला जावेद हसन बेग, डिप्टी कमिश्नर बारामुल्ला मंगा शेरपा, MSME वजारत के अफसरान और मुतल्लिका महकमों के तमाम अफसरान शरीक हुए। डिस्ट्रिक्ट को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रोग्राम बनाया। एजुकेशन डिपार्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे आगे बढ़ेंगे एंड क्या करना है, एक लक्ष्य लेके हम जा रहे हैं। आज उसका अंकड़म लिया है, हम आगे बढ़ रहे हैं। बारामुल्ला मेनी इश्यूज में प्राइज लिया है, देश में नंबर 1 में खड़े होके प्राइज लिया है, बहुमान मिला है। इसलिए मैंने सब ऑफिसर्स को बधाई देती हूँ। हम आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गांदरबल और श्रीनगर में 37 चश्मे गैर महफूज करार दे दिए गए हैं। गांदरबल और श्रीनगर में 37 चश्मों का पानी आलूदा बताया जा रहा है। इन 37 चश्मों को पानी के लिए, पीने के लिए आलूदा करार दे दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, गांदरबल और श्रीनगर में 37 चश्मे गैर महफूज करार दे दिए गए हैं। गांदरबल और श्रीनगर में 37 चश्मों का पानी आलूदा है। इन 37 चश्मों का पानी पीने के लिए आलूदा है, नहीं पिया जा सकता। इस हवाले से नोटिस जारी कर दिया गया है। गांदरबल और श्रीनगर के 37 चश्मे गैर महफूज है, उनका पानी नहीं पिया जा सकता है। गांदरबल और श्रीनगर में 37 चश्मों का पानी आलूदा हो चुका है और इन चश्मों का पानी पीने के लायक नहीं है, आलूदा हो चुका है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए गैर महफूज है। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।